दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फिर से 350 के ऊपर हो चुकी है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ से एक बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है। स्टॉक पिछले दिनों 355 तक गया था, उसके बाद नीचे आया, लेकिन यहाँ से एक बड़ी संभावना पॉजिटिव बन रही है और इसके पीछे वजह जियो के फैसले। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने एक के बाद एक जो बड़े डिसीजन लिए वो ये साबित कर रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले समय बहुत बड़ी एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इसकी जो पेयर कंपनी है उनकी प्राइस आपको पता ही होगी कि 2000 से लेकर 5,000 तक है। ये स्टॉक 350 के आसपास है। क्या निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। जो लेटेस्ट कुछ नए अपडेट है वो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है। जिस सेक्टर में ये जाते हैं उसमें नंबर 1 बन जाते हैं। कंपनी कम से कम 10 बिजनेस शुरू करने जा रही है और बिजनेस ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 350 पर। क्लोजिंग कल 349 के आसपास थी। इंट्राडे में 354 का इसने हाई बनाया, यानी बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई। लेकिन जो लो है वो 346 का है, यानी एक दोनों तरफ का माहौल बना। स्टॉक के अंदर आज गिरावट भी हुई और काफ़ी शानदार तेजी भी देखने को मिली। यानी कुछ लोग हैं जो इसमें बिकवाली कर रहे हैं, स्पेशली वो रिटेल इन्वेस्टर जो पैनिक कर गए। काफ़ी लोग उनको ये डरा भी चुके कि ये स्टॉक नहीं दौड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक में बहुत शानदार तेजी की संभावना बन रही है और बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। अंत में क्लोजिंग 352 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.87% की तेजी देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में स्टॉक काफ़ी नीचे था। 30 अगस्त को अगर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग 321 के आसपास हुई थी, यानी स्टॉक 320 के आसपास आ गया था। लेकिन 2 सितंबर इसके लिए काफ़ी शानदार रहा। एक ही दिन में अगर आप देखें तो जो 321 का स्टॉक था वो सीधा 349 तक पहुंच गया। काफ़ी बड़ा जंप। और 3 सितंबर को 355 के आसपास क्लोजिंग आई, यानी 30 रुपये के आसपास की अंदाजन बड़ी तेजी बनी, और वो भी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, तो 3 दिन लगातार इसमें गिरावट हुई। 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक स्टॉक फिर से 336 तक आ गया। तो देख सकते हो कि इसमें करेक्शन आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कुछ लोगों ने, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की थी, उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन 9 और 10 सितंबर को इसमें फिर तेजी का वातावरण बना, और आप क्लियरली देख सकते हो कि जो स्टॉक 336 के आसपास था 6 सितंबर को, वो 10 सितंबर की तेज़ी में 359 तक चला गया। यानी जो 355 की पुरानी हाई थी 3 सितंबर की, वो भी तोड़ के स्टॉक लगभग 360 तक पहुंच गया। फिर 11 सितंबर को इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फिर दौड़ रहा है और आज फाइनली 354 तक फिर चला गया है। यानी स्टॉक का जो इस समय जो माहौल देखेंगे तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है। 350 का एक तरह से इसका सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से अब एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए जो प्लस पॉइंट है कि कंपनी ने ऐसे ऐसे बिजनेस चुने जो आगे जाके इसको बहुत तेज़ी से इसकी जो ऊंचाइयाँ प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसके पीछे इन्होंने जो लीजिंग का बिजनेस शुरू किया है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वो लीज पे देने वाले हैं जो इनका रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी की अगर आप देखें तो यहाँ पे जो शुरुआत हुई लीज के बिजनेस की, उसमें ये DAS सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें एयर फाइबर लीज पे दे रहे हैं। यहाँ पे जो फ़ोन सेगमेंट से लेके, टेलीफोन सेगमेंट से लेके, लैपटॉप सेगमेंट से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कॉरपोरेट हाउस को इसको लोन पे दिए जाएंगे। इसके अलावा इनका शिप लीज का बिजनेस भी शुरू हो चुका है, यानी कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस करना चाहे तो शिप लीज पे ले सकती है। तो बड़े बड़े शिप्स भी इन्होंने लीज पे देने शुरू कर दिए। इसके अलावा सोलर पैनल्स, अब कोई बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं जो सोलर पैनल खरीदना नहीं चाहते तो इनके पास से लीज पे ले सकते हैं कुछ सालों के लिए, जिससे इनका रेवेन्यू हर महीने आता रहेगा। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी EV बैटरीज भी कंपनी लीज पे देने जा रही है, जिसको खरीदने की जरूरत नहीं, कंपनी उनको लीज पे देना शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि IT इक्विपमेंट भी कंपनी लीज पे दे रही है। तो ये एक बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हर महीने इनसे रेवेन्यू मिलेगा कंपनी को। तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस कंपनी का है। यहाँ तक कि कंपनी ने इंश्योरेंस बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। आप देख सकते हो इन्होंने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप किया है
और यहाँ पे क्लियरली देख लो कम से कम 24 इंश्योरेंस कंपनी है जिनको इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। अब कस्टमर के सामने वो हर तरह के प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी पूरा एक बकेट है। आप अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है जो इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करते हैं उन इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, वो आप खरीद सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक पैकेज आपके सामने कंपनी दे रही है। यह एक यूनिक आइडिया है। यहाँ पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ वो अपने प्रोडक्ट बेचती है, अपनी उन प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, ऐसा जियो में नहीं है। जियो फाइनेंशियल हर कंपनी के प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो आप अपने उनमें से चुन के अपने हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जियो फाइनेंशियल करेगा। उसके बाद आफ्टर आपके लिए जो पूरा जो मैनेज करना है उसको वो भी करेगा। उसके लिए आप देखें तो उसकी एक ऑपरेशनल टीम भी जियो फाइनेंशियल की होगी। तो ये बिजनेस आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इनके लिए कस्टमर बेस बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो ये इंश्योरेंस का बिजनेस काफ़ी अच्छा और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कंपनी को इससे बेनिफिट मिल रहा है, लगातार इनके कस्टमर बेस बढ़ रहा है। अब कंपनी ने अपने पेमेंट बिजनेस में तेज़ी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। पेमेंट बिजनेस में देखो तो इन्होंने साउंड बॉक्स भी लॉन्च कर दिया है और ये पायलट स्टेज पे है। जल्द ही आपको हर रिटेल शॉप पे जियो के साउंड बॉक्स दिखा देंगे। जैसे आपने देखे होंगे पेटीएम के है या फिर फ़ोनपे के, अब यहाँ पे जियो के भी आपको ये साउंड बॉक्स दिखाई देंगे। ये बिजनेस भी काफ़ी शानदार है, इससे भी हर महीने रिवेन्यू अर्न होगा। मंथली जिस तरह से आप देखें तो जो यूज़ करते हैं उनको मंथली चार्ज देना होता है। यहाँ पे वो चार्ज को कम करके, मंथली चार्ज को कम करके गूगल पे, फ़ोनपे जो दूसरे साउंड बॉक्स वाले हैं उनकी जगह ले सकते हैं। तो काफ़ी शानदार ये इन्होंने एक फैसला किया है। अब यहाँ पे देख लो कि इन्होंने ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देनी शुरू कर दी है और हर तरह की बैंकिंग सेवाएं, आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं सेविंग, उसके माध्यम से सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बिजनेस देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में एंट्री हो चुकी है, ब्रोकिंग सेक्टर में एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे अब लोन सेगमेंट में एंट्री हो चुकी है, लीज के बिजनेस शुरू हो चुके हैं और ये अब धीरे धीरे और इसमें वृद्धि हो रही है। अब आप देखें तो जो लोन सेगमेंट में उसमें इन्होंने लोन अगेन सिक्योरिटीज़ भी अब आगे लाने की शुरुआत की। इससे पहले म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको लोन मिलना शुरू हो चुका है और जल्दी होम लोन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लोन का जो बिजनेस है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा और कुछ बिजनेस के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है जो जल्द ही मिलते वो दिखाई देंगे। तो सीआईसी कैटेगरी में आ चुका है, एनबीएफसी से ऊपर इसकी कैटेगरी बढ़ चुकी है, आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। यानी ये बिजनेस आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रोकिंग का बिजनेस, जो जमे जमाए ब्रोकर है उनको टक्कर देने के लिए इन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस के लिए यहाँ पे कमर कस ली है। जल्दी रेगुलेटरी अप्रूवल पूरे मिलते ही यहाँ पे ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा और ये सारी बातें साबित करी है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बड़ा धमाका कर सकती है। तो यहाँ पे देखो कि ब्लैक रॉक जैसे पार्टनर इनको मिल चुके हैं जिसके माध्यम से इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में एंट्री कर ली है, उसके लिए सब्सिडीज बनाई है। यहाँ पे जेफरीज की बात पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की जो वेल्थ मैनेजर्स ओवरसीज अमाउंट देखें तो करीब 1 से लेके 1.2 ट्रिलियन डॉलर की जो एक वेल्थ है, ये इंडिया के कुछ हाई नेटवर्थ जो पब्लिक है उनके पास ही है, वही इसको ओन कर रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है जो रिटेल लैंडिंग में, मर्चेंट लैंडिंग में, पेमेंट बैंक ऑपरेशंस में, पेमेंट सॉल्यूशन में और इंश्योरेंस ब्रोकिंग में आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा इनके पास एक बड़ा कस्टमर बेस है रिटेल बिजनेस का, रिलायंस रिटेल के माध्यम से और जियो टेलीफोन के माध्यम से जो इनका मोबाइल का बिजनेस है। इससे वो हर गाँव तक, नुक्कड़ तक पहुँच सकते हैं और ऐसे में आने वाले समय अपने जो भी प्रोडक्ट है उनके सामने ला सकते हैं। ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बड़ा धमाका कर सकती है। काफ़ी अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, निवेश करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल थोड़ा सा निगेटिव है क्योंकि यहाँ पे 43% बाय की कॉल है लेकिन सामने 57% सेल की कॉल है। यानी फिलहाल देखिए लोगों का रुझान थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है और इसमें बड़ा योगदान रिटेल इन्वेस्टर का ही है। एक बार पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 344 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 338 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट बढ़ जाती है तो 334 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 353 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये देखो कि इंट्राडे में आपको आज कटता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर गया स्टॉक। सेकंड रेजिस्टेंस 357 के आसपास है, इसको पार कर लिया तो 363 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो अभी इसमें ताज़ा एक नई हाई बनती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल मौका अच्छा है, निवेश इस समय कर लेना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।